Hello everyone, welcome to Indian English Gyan YouTube channel. Friends, today I am going to teach you some very important sentences which are used on the daily basis. फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ वे सेंटेंस कौन से हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर आप इन वाक्यों को अपने दिनचर्या में बोलते हैं मित्रों। तो चलिए पहला सेंटेंस आपका है कष्ट के लिए खेद है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलते हैं, कई बार आपको इस प्रकार से बोलना होता है, ऐसे वाक्य बोलने होते हैं। तो फटाफट आपको बता दे रहा हूँ मैं। कष्ट के लिए खेद है, इस सेंटेंस को आप बोलेंगे इसको बोलेंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है और कुछ। इस वाक्य को तब बोलते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए आप किसी को फूड सर्व कर रहे हैं, किसी को आप खाना खिला रहे हैं और वह व्यक्ति खाना खा रहा है, तो आप उससे पूछते हैं और कुछ, अर्थात आप ये पूछ रहे हैं कि और कुछ चाहिए आपको। तो आप जब इस प्रकार से वाक्य बोलते हैं और कुछ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ, इसको बोलते हैं एनीथिंग एल्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एनीथिंग एल्स। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है इतना बहुत है। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप बोल रहे हैं कुछ और, उसने कहा ना इतना बहुत है। मान लीजिए जो भी उसके प्लेट में जो खाना है, अगर उससे उतना उसके लिए अति बहुत है तो बोलेगा इतना बहुत है। तो अगर इसको बोलेगा तो वह कैसे बोलेगा? हाँ, वह व्यक्ति बोलेगा दैट्स इनफ। या अगर आप कोई खाना खिला रहा है, कोई कहा और कुछ, तो आप कहेंगे इतना बहुत है, तो आप बोलेंगे दैट्स एनफ। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, थोड़ा और ले लो। जैसे मान लीजिए आपने भले कहा इतना बहुत है, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको और देना चाह रहा है तो बोलता है थोड़ा और ले लीजिए ना। तो कैसे बोलेंगे? हाँ, बोलते हैं टेक सम मोर, मतलब थोड़ा और ले लीजिए। आप जो है यहाँ टेक के पहले आप प्लीज का भी प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि आपको शिष्टता पूर्वक खाना खिलाना, वहाँ पर इत्मीनान से खाना खिलाना है, तो आप वहाँ पर प्लीज का प्रयोग मित्रों कर सकते हैं। बोलेंगे प्लीज टेक सम मोर। ठीक है। अगला है, अब अगर उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बोलेगा नहीं, तनिक भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो बोलेगा नॉट अ बिट, मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो बोलेगा नॉट अ बिट। अब है अगला ख्याल रखना। एक वाक्य है मित्रों, ख्याल रखना। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको ख्याल रखना बोलना तो बस इतना ही बोलेंगे आप, टेक केयर। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग इसमें से आप बोलेंगे टेक केयर। लेकिन ध्यान देंगे मित्रों एक चीज और आपको जानने के लिए, आपके लिए कंपलसरी है, आवश्यक है। टेक केयर का मतलब सिर्फ यही होता है, ख्याल रखना। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, ठीक है, आप उसको ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं, जो उससे भी कोई छोटा बंदा है उसके लिए, कि आप उसका ख्याल रखना। ठीक है। तो आप बोलेंगे टेक केयर, लेकिन ध्यान देंगे टेक केयर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो आता है वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर टेक केयर ऑफ का प्रयोग करेंगे, टेक केयर ऑफ। अब जिसको ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, जिसका ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, जिससे, उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम। जैसे अगर आप कहें कि मम्मी का ख्याल रखना, मान लीजिए अपने भाई साहब से आप बोल रहे हैं कि मम्मी का ख्याल रखना, तो बोलेंगे टेक केयर ऑफ मदर। बात समझ आ गई? या अगर आप बोलेंगे कि दादाजी का ख्याल रखना, मान लीजिए अपने आप भाई से ही बोल रहे हैं दादाजी का ख्याल रखना, तो बोलेंगे टेक केयर ऑफ ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिसका ख्याल रखने की बात करेंगे, उसका यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। तो अगला सेंटेंस यहाँ पर है मित्रों के लिए, कल मिलते हैं। ऐसा भी होता है जब आप किसी अपने फ्रेंड से या कोई आपका रिलेटिव है, आप उससे कहीं पर मिले हुए हो, आप उससे बात कर रहे हो, फिर जब आप उससे विदा होने लगते हैं, तो फिर आप उससे बोलते हो कल मिलते हैं। मान लीजिए कुछ काम बकाया रह गया अभी, तो आप बोलेंगे कल मिलते हैं। ये वाक्य कई बार आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं। तो जब आप बोलेंगे कल मिलते हैं,
तो कैसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं सी यू टुमारो। इट्स वेरी इजी सेंटेंस मित्रों, आप लोग कई बार बोलते होंगे, आप लोगों में से कई लोगों को इसका जो इंग्लिश पता भी था, लेकिन फिर भी आपका प्रैक्टिस बन रहा है, आप इसको बोलते ही रहेंगे, मतलब हमेशा नहीं बोलते रहेंगे, जब बोलने का मौका आएगा तब आप बोलेंगे। चलिए अगला सेंटेंस है, क्या बात है। हाँ, अक्सर होता है जैसे कोई दो लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, तीसरा कोई आ गया बोलता क्या बात है। तो जब आप इस प्रकार से पूछते हैं क्या बात है, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर। हाँ, क्या बात है बोलेंगे व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स होता है, आप चाहे व्हाट्स द मैटर कहें या व्हाट इज द मैटर बोल सकते हैं। अब अगर कोई आप जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर कोई कुछ खास बात नहीं है, ऐसा भी होता है कि बंदा आपसे बताना चाहता नहीं है, तो बोला कोई कुछ खास नहीं है, जब ऐसा बोलता हो तो कैसे बोलेगा, नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं है, तो आप बोलेंगे नथिंग स्पेशल। यदि बोलेंगे यहाँ पर कोई बात नहीं है, हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, अब यहाँ पर तो आपने कहा नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपसे कोई कहे कि यार जल्दी करो नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, तो सामने वाला बोलता है अरे कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई बात नहीं का मतलब उस चीज़ को हल्के में ले रहा बंदा, ठीक है। जब कोई चीज़ को आप हल्के में मतलब ले करके बोलते हैं कोई बात नहीं, तो वहाँ पर आप बोलते हैं डज नॉट मैटर, मतलब डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। जब आप नॉर्मली इस प्रकार से बोलते हैं तो बोलेंगे डजेंट मैटर। इसके बाद है अगला आपका काफ़ी दिनों से नहीं दिखे। हाँ, ऐसा कई बार होता है जब आप किसी से मिलते हो, अगर मान लीजिए वह शख्स वह पर्सन आपसे कई दिनों के बाद मिल रहा है, तो आप यह बात बोल देते हो अरे काफ़ी दिनों से आप नहीं मिले, या काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, या काफ़ी दिन से आपको देखा नहीं। तो जब इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं तो इसका मतलब सिंपल है, आप यही बोल रहे हैं काफ़ी दिन से आपसे उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुआ। तो आप कहते भी हैं कि काफ़ी दिनों से नहीं दिखे आप, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, हाँ बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिनों से नहीं दिखे। अब अगला है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आप में से मुझे लगता है हर कोई बोलता है या बोलेगा, कभी न कभी तो ऐसा होता ही है कि आपके साथ में कि ऐसे सेंटेंस से आपका पाला पड़ जाता है। जैसे तुम्हारा घूमना फिरना बंद, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, या बच्चा नहीं, थोड़ा सा सयाना भी है सपोज, और घूमता टहलता बहुत है, आप उसके घूमने टहलने से बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप गुस्से में, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं तुम्हारा घूमना टहलना बंद, तुम्हारा घूमना फिरना बंद। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं यू आर ग्राउंडेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है मित्रों। जब आपको बोलना है कि तुम्हारा घूमना फिरना बंद, तो बोलेंगे यू आर ग्राउंडेड। क्या बोलेंगे, यू आर ग्राउंडेड। अगला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप पकड़े हो तो वहाँ पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पकड़े हो किसी को और वहाँ पर छोड़ने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर लीव का प्रयोग होगा। या मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी के साथ में रहते हैं, कोई आपका मित्र है, ठीक है, तो कई बार आप उससे बोलते होंगे, मान लीजिए उसको थोड़ा आपसे कुछ डर है या संदेह है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका साथ छोड़ दें, तो आप वहाँ पर बोलते होंगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब आप उसका साथ नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब साथ छोड़ने की बात होती है, तो वहाँ पर लीव का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे आई विल नॉट लीव यू, ठीक है। लेकिन अगर बात आया कहीं पर आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ बदसलूकी की है, कुछ गलती की है, तो आप उससे गुस्से में बोल रहे हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
अब इस छोड़ने का मतलब ध्यान देंगे लीव नहीं हो सकता मित्रों। इसका बहुत ही बढ़िया प्यारा शब्द है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप मन में बातें चल रही हैं कि सर जल्दी बताएं। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पर आप बोलते हैं आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू, यहाँ पर छोड़ने जब आप धमकी भरे शब्दों में बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो आई विल नॉट स्पेयर यू क्या बोलेंगे? आई विल नॉट स्पेयर यू। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। ये जो छोटे छोटे वाक्यांश हैं मैं आपके लिए वीडियो में लेके आता हूँ। मेरा एक प्रयास है कि आप ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने पढ़ते हैं तो आप उनको बोल सकें, कुछ प्रैक्टिस बना सकें। ऐसा नहीं कि आप जब जो है टेंस ही पढ़ के आप बोलेंगे तभी आप बोल पाएंगे, ऐसा नहीं मित्रों। अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले टेंस ही पढ़ें। मैं आपको हालांकि टेंस भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको टेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको टेंस बताना शुरू करूंगा, बेसिक से बताऊंगा, टेंस स्टार्टिंग से। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य लेके आता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग शब्दों से वाक्य बने होते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़े और आप कुछ नया चीज़ सीखे भी। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ भाइयों, दोस्तों, फ्रेंड्स, आप शेयर जरूर करना, लाइक करना, और जो है इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आके आप देखते रहना, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। मेरा प्रयास है मैं आपके लिए जो मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए कर सकूं। लेकिन आपका भी ये दायित्व है, आपका भी ये जो है ड्यूटी है कि आप अपने लिए सचेत हों और आप भी अपने लिए इन सब चीज़ों को सीखें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।